अभी इनटेक चल रही है, जैसे आपको पता है कि मैं एनडी चल रहा है, यूनिवर्सिटी पहले देती है प्री एक्सेप्टेंस की आप इनके जो भी कोऑर्डिनेटर होता है, कोर्स कोऑर्डिनेटर, आप साउथ रीजन की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेपल्स मेडिकल 2 हो गई और एक यूनी कंपानिया जितनी भी है, यूजीएम जैसे की। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, सियाना है, एक्सपेंस के उसके बहुत सारे अलावा सवाल होते मिलानो हैं कि हम यहाँ पे, एक तो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे कितने पैसे है। एक्सपेंस में ये भी एडमिशन कैसे होता है, सब लोग पहले यही पूछ रहे हैं। अच्छा, इधर ना अभी इस टाइम जैसे आप एडमिशन की बात करें, इधर इनटेक्स होती हैं। अभी इनटेक चल रही है, जैसे आपको पता है कि एनडी चल रहा है, तकरीबन महीना डेढ़ हो रहा है आपके पास, मई और जून तक का टाइम है। तो हर यूनिवर्सिटीज की ना अपनी अपनी कॉल्स होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज दिसंबर से ये काम शुरू हो जाता है, दिसंबर से। कुछ यूनिवर्सिटी पहले फेजेज में मास्टर्स की एडमिशन खोलती है, कुछ यूनिवर्सिटीज पहले फेजेज में बैचलर्स के भी खोलती है, ज़्यादातर स्टार्टिंग मास्टर्स से होती है। अभी तक वैसे एडमिशन सारे ओपन है। कुछ यूनिवर्सिटीज के जैसे नॉर्थ में बड़ी मेन यूनिवर्सिटीज है, उनके क्लोजेस के करीब है, लेकिन अभी तक कुछ और यूनिवर्सिटीज जो है साउथ की और दूसरी साइड्स की, उनके अभी तक ऑन है। इसमें हर मैंने आपको लास्ट भी बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज पहले देती है प्री एक्सेप्टेंस की, आप उनको डॉक्यूमेंटेशन अपनी डिटेल भेजते हैं, वो सब चेक करके आपको उसके बाद आपको प्री एक्सेप्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, वो बहुत कम है, जो डायरेक्ट बोलती है कि प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड करें। वो उसी में चेक करके अगर उन्होंने देना होता है, वो आपको समरी आपको एक दे देते हैं, एक एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। सही। ठीक है ना, ये इसका प्रोसीजर है। अभी इस टाइम इनटेक चल रहा है। अच्छा, मैंने जो कुछ अपने, एक मेरे दोस्त होते हैं, माविया भाई, जानते भी ये लोग, तो वो नेपल्स फेडरिको 2 में होते हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझे एक तरीका ये बताया था कि उनकी यूनिवर्सिटी में बेहतर ये है कि आपके डिपार्टमेंट के जो भी कोऑर्डिनेटर होता है, कोर्स कोऑर्डिनेटर, आप उनको ईमेल करो, अपना केस बताओ, मतलब जो आपकी चीज़ें हैं, डिग्री वगैरह सेंड करो, वो आपको बता देते हैं कि आप, है ना, तो आपको हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर आपको ले सकते होंगे तो फिर वो लोग आपको एक लिंक भेज देंगे, वहाँ पे आप, मतलब यूनिवर्सिटी टैली वाली जो लिंक होती है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर दो। अच्छा, ये वो सम केसेस में आता है कि हर कोई जवाब भी नहीं देता है इसमें, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का एक मतलब ये होता है कि वो पूरे डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना आपका। जैसे फर्ज करें आपका डेटा साइंस है, आपको जो कोऑर्डिनेटर वो ऑल ओवर स्टूडेंट्स को भी देखेगा, ठीक है, उसके बाद जितने प्रोफेसर हैं आपके उसमें उनको भी देख रहा होता है। कुछ होते हैं जवाब दे दें, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हमने लास्ट वीडियो में ये बोला था, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैसेज यही आया है कि है ना, नहीं दे रहे जवाब। नहीं, वही मैं यही बोल रहा हूँ, ये सम केसेस में हो सकता है, ट्राई कर लेना हर चाहिए। कोई मतलब नहीं देगा आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हेड है वो एक बंदा, आप नहीं डायरेक्टली वो दे सकते, इसलिए उन्होंने एक पोर्टल और एक सिस्टम बनाया है। ऐसे तो फिर हर कोई वो मतलब कि डायरेक्ट इनको यूनिवर्सिटीज के कोऑर्डिनेटर जो भी हेड होते हैं उनको मेल करें तो फिर तो काम हो ही नहीं सकता ना। सही। तो इसलिए जो उन्होंने मेन प्रोसीजर बताया है उसके हिसाब से आप काम कर सकते अपनी कंपनियां डिजी वेलमिटेली जिसमें मैं हूँ, हैं। तो इन दोनों का तो यही सीन है कि आप यूनिवर्सिटी टैली पे जाके हाँ, प्री ऐसा ही इनरोलमेंट अप्लाई कर और दें। पार्थनॉप को भी तकरीबन पार्थेनॉप का क्या है? ऐसा ही है, वो ये यही ऐसे है ही है। तकरीबन, आप डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है ना, उस पर वो आपको रिस्पॉन्स आता सही है, ये 3 का हमने बता दिया, बाकी यूनिवर्सिटीज का अपना अपना है। अलग बाकियों का तरीका होता ज़्यादातर है। मैं खुद आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्थ की जितनी भी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, सियाना है, उसके अलावा मिलानो है, फिर रोम के अंदर आ जाते हैं कि कसिनो है, इसके अलावा एक दो और है, मेरे अभी नाम दिन में नहीं आ रहे। उनमें सब में तकरीबन पहले प्री एक्सेप्टेंस, क्योंकि उनकी रैंकिंग और उनके ऑल ओवर अच्छा है हिसाब किताब। लेकिन वहाँ ये भी है कि साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन और सख्ती चीज़ों के हवाले से बहुत है उधर भी। ये है कि मैं लोगों को ज़्यादातर यही बोलते हैं कि जितना स्टार्टिंग में नीचे ही उस पे आए। हाँ, जो पढ़ने के लिए प्रॉपर जो मतलब कहते हैं कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, कुछ लोग मतलब के ले तो लेते हैं लेकिन आगे फिर तंग भी होते हैं इधर। जो मतलब जिनका अच्छा है हिसाब किताब तो वो ज़रूर उधर अप्रोच करें, लेकिन ज़्यादातर छोटी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें। जब आप इधर एक दफ़ा पहुँच जाएँ फिर आप ऐसे अपने आप को डेवलप करें। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा टॉपिक एक्सपेंस पे आ जाते हैं। एक्सपेंस के बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम यहाँ पे, एक तो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे कितने पैसे लेकर आए कि हम शुरू में कर लें, क्योंकि किसी कुछ के पास स्कॉलरशिप नहीं भी होती है, और स्कॉलरशिप आने में भी टाइम लगता है। स्कॉलरशिप का जो चक्कर है ना, देखें, स्कॉलरशिप आप पाकिस्तान से तो सोच के ना है ना, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी सिर्फ वहाँ से रजिस्ट्रेशन होती है, बाकी सारी तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन आपकी यहाँ होती है। लेकिन पाकिस्तान से यही मसला है कि जो लोग कंसल्टेंट्स के पीछे भागते हैं वो उनकी रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं करते। सही। ऐसे ही है ना। ऐसा ही है। हुआ तो भी है बहुत सारा। आपके आपके खुद का मेरे यही साथ खुद केस के है। साथ हो गया। तो ये है कि वहाँ से सिर्फ ये होती है, तो उसको रेन में रखेंगे ना तो आप फिर पाकिस्तान से अपना सारा एक स्केड्यूल जो बनता है ना उसको खराब कर लेंगे। मैक्सिमम इधर भी फिर आ जाते हैं, जब एक्सपेंस की बात करें ना तो ये भी डिफरेंट उसमें आ जाते हैं। यहाँ मतलब नॉर्थ का अलग है, साउथ का थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अगर आप लाना चाहें पैसे अगर पाकिस्तान से,
1000+ लेके आए। 1000 प्लस मैं तो कहूँगा 1500 लेकर आए, क्योंकि शुरू में आपकी चीज़ें भी वो वो सोजोर डॉक्यू आपके में जो अप्लाई करने डॉक्यूमेंटेशन में में लगती है, कुछ लगते हैं पैसे, हाँ। ट्रांसपोर्ट के भी सिम खर्चे लेनी होते हैं। पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं शुरू में आपके फर्स्ट मंथ 1000+ लाज़मी लेके आए। तो ऐसे ही है। और बाकी अब जब आने के बाद यहाँ पे कैसे गुज़ारा कर लेते हैं लोग? मतलब जो लोग आते हैं फिर अपनी थोड़ी-सी डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, फिर वो जब उनको नज़र आता है कि यार चलो अभी स्कॉलरशिप का चांस है, हुँ। तो वो फिर उस हिसाब से मतलब अपनी अकोमोडेशन देखते हैं। जैसे कि लोग इधर कॉन्ट्रैक्ट के पर देखते हैं घर, ठीक है ना? तो हाँ, वो एक्सपेंस, हाँ, घर-वर का एक्सपेंस बता दें थोड़ा। घर के एक्सपेंस में ये भी आता है कि आप मेन सिटी के अंदर रहते हैं, थोड़ा-सा महँगा है, हुँ। ठीक है? थोड़ा-सा हट के मतलब कि जैसे हम जो गाँव बोलते हैं, लेकिन इधर के गाँव भी है एक हमारे शहरों के। शहर से अच्छे हैं। हाँ, तो उधर आएँ तो उधर थोड़े से कम आ जाते हैं। तो वो ये कि वेरी करता है सिटी टू सिटी और रीजन टू रीजन में। एग्ज़ैक्ट अमाउंट ऑफ सही, लेकिन हो जाता है, मतलब ईज़ी है, हमारा कहने बहुत का ईज़ी मतलब है, ये है कि हो बहुत जाता है। ईज़ी है, क्योंकि इतना लोग कोई मुश्किल वही से नहीं है, सवाल कर रहे होते हैं कि हो ठीक है ना? पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई मुश्किल आने के नहीं है, बाद आप जब आ जाएँगे ना, मैं तो कोई सब हो जाएगा। मुश्किल नहीं है। सही।